नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। देखिए, कई योग बहुत छोटे होते हैं, देखने में नहीं लगता कि ये इतना फल देंगे, मगर वो फल बहुत बड़ा दे देते हैं। जिन योगों की आज मैं बात करूंगा वो ऐसे योग हैं जो मेरे अनुभव में आए हैं। चाहे लगने में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका फल भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा देखा गया है और वो व्यक्ति को बहुत भाग्यवान बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। और जो व्यक्ति भाग्यवान होता है, जिसका भाग्य अच्छा होता है, उसकी कुंडली में अगर अशुभ योग हो तो उसका फल कम हो जाता है। भाग्यवान व्यक्ति को अशुभ योग कुंडली में कम फल देते हैं। अशुभ योगों की जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन से योग हैं जो व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। देखिए, अगर कुंडली में किसी भी स्थान पर सूर्य उच्च का पड़ा हो, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य उच्च का पड़ा हो, यानी कि जिन जातकों का जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच हुआ हो, उनका सूर्य उच्च का होता है, क्योंकि सूर्य एक महीने एक राशि में बिताते हैं। जिनका सूर्य उच्च का पड़ा हो मेष राशि में, जैसे ये मेष राशि है, इसमें सूर्य उच्च का पड़ा हो, तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। भाग्य उनका पूरा साथ देता है। इसके अलावा अगर बारहवें भाव में शुक्र पड़ा हो, शुक्र 12 में आ जाए, तो यह भी व्यक्ति को बहुत भाग्यवान बनाता है और व्यक्ति पर विपत्तियां को आते आते रह जाती हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं छोटी छोटी दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं अगर शुक्र 12वें घर में पड़ा हो, क्योंकि शुक्र एक भोग कारक ग्रह है और 12वां घर भी भोग का है। अगर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके भोग कम होंगे, इसलिए ये रक्षा करता है बड़ी दुर्घटनाओं से। इसके अलावा शुक्र के अलावा अगर चंद्रमा पड़ा 12वें घर में, चंद्रमा को 12वें अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप अनुभव करके देखना कि चंद्रमा 12वें घर में खराब फल नहीं देता, भाग्य को चमकाता है। उस व्यक्ति के कार्य में ज्यादा विघ्न नहीं आते, कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं, जिसका चंद्रमा 12वें घर में पड़ा हो। इसके अलावा जो 11वां भाव होता है, जो 11वां घर होता है, उसमें सभी ग्रह शुभ होते हैं। 9 में से 9 ग्रह कोई मर्जी बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं देते, सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। अगले योग की बात करते हैं कि अगर मंगल 10वें आ जाए, मंगल की 10वें में बहुत महिमा है। मंगल का प्रिय घर 10वां घर है और 10वां घर जो है ना, केंद्रों में से सबसे स्ट्रॉन्ग घर है। केंद्रों में से सबसे पावरफुल केंद्र स्थान 10वां स्थान ही है और मंगल ग्रहों में से सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेनापति है, इसलिए इसका ये प्रिय स्थान है। और जिसके मंगल 10वें आ जाए उसका भाग्य बहुत साथ देता है, उसको बहुत ऊपर ले जाता है। अगले योग की बात करते हैं। अगर केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो, केंद्र स्थान कौन से होते हैं भाई? 4 स्थान केंद्र होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। ये जहां बृहस्पति आ जाए, जहां चौथे में आ जाए, जहां बृहस्पति आ जाए, जहां बृहस्पति आ जाए, केंद्र में बृहस्पति आ जाए तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है और भाग्य उसका पूरा साथ देता है। जैसे एक शेर के सामने सभी जानवर छोटे पड़ते हैं, इसलिए अकेला बृहस्पति अगर केंद्र में आ जाए तो सभी अशुभ योग नष्ट हो जाते हैं। अगले योग की बात करते हैं कि अगर 8 ग्रह 4 राशियों में पड़े हों, चाहे 2-2 करके पड़े हों, चाहे किसी में 1 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, किसी भी 4 ग्रह में, मान लीजिए
किसी भी 4 ग्रहों में 2-2 ग्रह पड़े हों, जैसे मान लीजिए जहाँ सूर्य और मंगल आ गए, जहाँ बुध और गुरु आ गए, जहाँ शुक्र और शनि आ गए, जहाँ राहु कौन से हो गए, सूरज और चंद्र आ गए। कोई भी 8 ग्रह ऐसे 4 राशि में आ जाए, 2-2 करके आ जाए, या किसी में एक को मान लीजिए मंगल जहाँ नहीं है, मंगल जहाँ आ गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 राशियों में 8 ग्रह चाहिए हमको। 4 राशियों में अगर 8 ग्रह आ जाए तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है, समाज में उसका अच्छा मान सम्मान होता है। अगले योग की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 9वें घर की और 11वें घर की, कि 9वें घर और 11वें घर कैसे व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। 9वें और 11वें घर के मालिक इकट्ठे पड़े हों या इनकी दृष्टि हो। इसमें 9वें घर का मालिक क्या बन गया, बृहस्पति, 11वें का क्या बन गया, शनि। या तो कहीं पर बृहस्पति और शनि इकट्ठे आ जाए, बृहस्पति और शनि इकट्ठे आ जाए, जहाँ मान लीजिए जहाँ बृहस्पति बैठा है, जहाँ शनि बैठा है, बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ जाए। कोई भी अगर 12वां घर, 6वां घर, 8वां घर बीच में आ जाए तो योग थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फल काफी हद तक दे देता है। 9वें और 11वें घर के मालिक इकट्ठे पड़े हो, या इनमें दृष्टि संबंध हो, तो भी व्यक्ति क्या होता है भाई, बहुत भाग्यवान होता है। इसके अलावा दूसरे घर का मालिक 8वें घर में हो तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है, क्योंकि दूसरा घर का मालिक अगर 8वें घर में होगा तो धन की कोई कमी नहीं होगी उसके पास, और जिसके पास धन है उसका भाग्य भी बहुत मजबूत होता देखा गया है। तो दूसरे घर का मालिक, इसमें दूसरे घर का मालिक शुक्र बनता है। शुक्र अगर 8वें घर में आ जाए तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होगा। अगर 8वें घर का मालिक 8 में आ जाए, जैसे इसमें मंगल है, 8वें घर का मालिक 8 में आ जाए तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। इसके अलावा यदि 9वें घर का मालिक 9वें घर में हो, देखिए 9वें घर का मालिक हमें 9वें घर में चाहिए, जैसे इसमें 9वें घर का मालिक बृहस्पति बनता है। 9वें घर का मालिक अगर 9वें घर में हो तो व्यक्ति को बहुत भाग्यवान बनाता है। लेकिन एक चीज आई है अनुभव में, कि अगर 9वें घर का मालिक शुभ ग्रह हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, अगर ये अकेले भाग्य भाव में आ जाए, इन पर किसी की दृष्टि ना हो और किसी ग्रह की युक्ति ना हो, तो इनके फल में कमी आती है। तो 9वें घर में अगर शुभ ग्रह हो भाग्य भाव में, और उसके साथ कोई ग्रह पड़ा हो या उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, तो उसके फल में बहुत वृद्धि होती है। अगर पाप गुरु ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, तो ये अकेले भी फल दे देते हैं। तो इन योगों के कारण भी जातक बहुत भाग्यवान होता है। इसके अलावा देखिए, अगर केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र का स्थान होते हैं, ये केंद्र हो गया पहला, चौथा, 7वां, 10वां, और त्रिकोण के होते हैं 5वां और 9वां। इन स्थानों में बृहस्पति या शुक्र अपने घर का आ जाए, मान लीजिए इस कुंडली की बात करते हैं, या शुक्र इस घर में आ गया, केंद्र में आ गया, और इसके साथ केतु आ जाए, या बृहस्पति अपने घर को, मान लीजिए या बृहस्पति आ गया, ये बृहस्पति का अपना घर है, 9वीं राशि है, और इसके साथ केतु आ जाए, बृहस्पति या शुक्र अपने घर की हो केंद्र या त्रिकोण में, और उनके साथ केतु आ जाए, तो ये व्यक्ति को भाई बहुत भाग्यवान बनाते हैं। व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तो ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं आपका तहे दिल से ऋणी रहूंगा, और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने इतना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।